आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक को हम पहले देखते हैं। ये एक थ्योरम है और वो थ्योरम किससे रिलेटेड है? अर्थमेटिक से रिलेटेड। अब बात करें अर्थमेटिक क्या होती है, तो अर्थमेटिक मैथ की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। अब उसमें एक बेसिक थ्योरम है जो हमको पढ़ना है और वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या उसको फैक्टराइज भी बोल सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ये है क्या? थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखो ये कुल मिला के ये थ्योरम किसके लिए है? तो एवरी कंपोजिट नंबर, कहने का मतलब कंपोजिट नंबर पहले जानना होगा। कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, यही कहा गया था। तो कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 4 के पास अगर देखा जाए तो कितने फैक्टर हैं? तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होता है और 4 खुद से भी डिवाइड होता है। तो जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। अब आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट पे। तो थ्योरम ये कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको आप उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 140, तो 140 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको हमको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो? तो 140 को आप लिख सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसे ही किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अब किससे डिवाइड होगा? तो ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 70 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 35 होगा, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 7 होगा और लास्ट में 7 से डिवाइड और 1 होगा। यही हुआ। अब यहाँ पे देखो 140 को जब आपने पहले 2 से डिवाइड किया, 70 फिर 2, और ये सब जो नंबर्स आए हैं ये कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब आप इसको लिख सकते हो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। अब यहाँ पे देखो 140 को आप जिस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो और ये नंबर्स कैसे हैं, तो ये नंबर्स आपको पता होगा कि 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर होती है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये थ्योरम कहती है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, ये 140 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही होगा, मतलब इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ना तो 3 आ सकता है, ना और कोई नंबर आ सकता है 2, 5 और 7 के सिवा। तो इसीलिए ये फैक्टराइजेशन जो किए हैं आप, वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द। लेकिन अगर इनके आर्डर में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो सकता है, मतलब वैल्यू तो नहीं चेंज होगी लेकिन आर्डर चेंज करके हम लिख सकते हैं। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 140 इक्वल टू, चाहे आप आर्डर चेंज करके ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने क्या किया? यहाँ पे आर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आर्डर चेंज करने से इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। और ये पढ़े भी थे कि जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो 2 इंटू 3 करते हैं तब भी क्या होता है? 6 मिलता है, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 मिलता है। तो यहाँ पे आर्डर चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है। तो इस लॉ को क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आर्डर में चेंज कर दो तो वैल्यू में क्या हो? चेंज नहीं। जैसे मतलब a इंटू बी अगर करते हैं तो अगर उसको हम आर्डर चेंज करके b इंटू ए लिख सकते हैं, तो ये आर्डर में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, तो जैसे कोई 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट का अगर हम लेना है तो आर्डर चेंज करने से वैल्यू में चेंज नहीं होती है। तो लास्ट लाइन के वही मतलब हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द आर्डर विन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये पॉइंट 2 में आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको इसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जो भी थ्योरम पढ़े थे उसी पे बेस्ड। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो ये तो करा दिए थे 140 का कैसे हुआ था प्राइम फैक्टर, तो कोई एक आप सॉल्व कर लो, बाकी भी वैसे ही हैं। जैसे हम ले लेते हैं 4th वाला 5005 है, इसका क्या करना है?
ये कंपोजिट नंबर है, आपको कहा गया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, अभी देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 सा 5, 0 0 और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो अगर इसको चेक करते हैं 5 से तो नहीं होगा, अभी क्या 7 से होगा, तो चेक करते हैं। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 आया, 4 हुआ और ये 3 हो गया। तो 7 से डिवाइड है। ठीक है, अब 7 से डिवाइड है तो फिर से क्या 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगर 11 पे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और यहाँ पे 3 हुआ और 3 हुआ। ठीक है, तो 11 से डिवाइड हो गया और ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो आप 5005 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब ये जो नंबर हैं ये कैसे नंबर होते हैं, तो 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। तो हमको करना क्या था, एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना था। तो ऐसा यही है क्वेश्चन। तो 1 में भी बाकी सब में यही करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही था। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ये फार्मूला होता है कि इन्हीं 2 नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेते हैं तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इनटू के इक्वल आता है। ये रिलेशन होता है, हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके और ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। तो बता चुके हैं आपको एचसीएफ की मीनिंग क्या होती थी। एलसीएम अभी जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, ये तो इसका फुल फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए कि 2 का मल्टीपल लिखो तो आप क्या कहते हो, 2 4 6 8, मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, टेबल पढ़ते हो। तो मल्टीपल का मतलब हुआ कि आप 2 नंबर का एलसीएम लेने का मतलब हुआ कि उनका मल्टीपल देखो और उनमें से जो कॉमन हो उसको लेना है, लेकिन कॉमन में भी क्या लेना है, लीस्ट कॉमन लेना है। तो मल्टीपल पहले आपको आना चाहिए। तो जैसे 2 नंबर्स लेते हैं 24 एंड 36। अगर आपसे कहा जाए 24 और 36 का एलसीएम बताओ, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल अभी समझे थे कि जैसे 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 ये सब। तो वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि 24 का मल्टीपल बताओ तो क्या होगा, 24 का मल्टीपल मतलब उसकी टेबल। तो 24 48 और क्या होगा 72 और उसके बाद क्या होगा 96 120, ऐसे ही होगा। आगे भी लिख सकते हो 144। तो ये सब 24 के टेबल हैं, उनका मल्टीपल है। और इसी तरह 36 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 108 144 180, ये सब किसके हैं, 36 के हैं। अब यहाँ पे हमको मल्टीपल तो मिल गया, उसमें क्या ढूंढना है, कॉमन। तो इन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल यहाँ पे हैं उनमें से कॉमन क्या क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे 72 कॉमन है, उसके बाद अगर देखोगे तो 144 कॉमन है, और भी आगे अगर आप ऐसे मल्टीपल लिखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको 2 नंबर्स कॉमन मिल रहे हैं, तो लेना कौन सा है उसमें से, लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब हुआ जो सबसे कम हो यहाँ पे कॉमन में। तो सबसे कम क्या था, 72 था इन दोनों में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसीलिए 72 हो जाएगा। तो एलसीएम की मीनिंग ये होती है। अब हमको यही काम करना है कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और उनको इस रिलेशन से वेरीफाई करना है। तो देखो ये तो अभी एलसीएम की मीनिंग समझे थे, निकालते कैसे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको 26 और 91 को क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा। कुल मिला के इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का करोगे आप तो 2 से डिवाइड होगा और 13 यहाँ पे आएगा और 13 से हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा 2 × 13। इसी तरह 91 का करोगे आप लोग, तो 91 किससे डिवाइड होता है, तो 91 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, 7 से होगा और यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे फिर से 13 और 1 हो गया। तो 91 को आप लिख सकते हो 7 × 13।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? तो एचसीएफ क्या होता था, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो कॉमन यहाँ पे है 13, ये क्या है, कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में हम क्या कर लेंगे, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, 13 है, और बाकी क्या बचा है उसको क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप एचसीएफ फाइंड कर लिए हो 13, और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 32, यहाँ 13 है और 2 है, तो 26 × 7 करोगे, तो यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 18, यही होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। क्या करना है उसके बाद, एलसीएम × एचसीएफ करना है और दो नंबर का प्रोडक्ट भी करना है। कहने का मतलब आप एलएचएस अगर लोगे तो एलएचएस में आपको वेरीफाई करना है एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम कितना आया, तो 182 आया, एचसीएफ कितना आया, 13 आया, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये 23, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो दो नंबर्स कौन कौन से थी, 26 और 91, तो राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो 26 × 91, आप इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे 26, 2 कैरी हुआ, और यहाँ पे फिर से करेंगे तो 2, 3, 6। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब एलएचएस और आरएचएस, एलसीएम × एचसीएफ की वैल्यू और उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों इक्वल है, इसलिए ये वेरीफाई होता है। बाकी के जो दो पार्ट हैं इनमें भी यही सेम काम करना है, सबका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद ये रिलेशन वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो वो कर लेंगे। 4th वाला भी है कि दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है तो एलसीएम फाइंड करना है, तो वही फार्मूला एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कहने का मतलब एक कोई नंबर 6 to the power n के फॉर्म का है और n क्या है, तो n आपको गिवन है नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है इसमें कि ये जो फॉर्म 6 to the power n लिखा गया है, तो क्या किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए इसका जो फॉर्म होगा उसका यूनिट डिजिट या उसका एंड 0 होगा, तो ये हमको चेक करना है। तो अगर बात करें नेचुरल नंबर की जो एंड होता हो 0 से या जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, तो आप कहोगे कि 10 होता है, इसका डिजिट यहाँ पे 0 है यूनिट डिजिट, 20 होता है, 30 होता है, 40, 50, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 0 से एंड हो रहे हैं, है ना, ऐसे नंबर्स आएंगे। तो अब इन सब नंबर्स में से एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होता होगा वो सब 10 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 10 के मल्टीपल ही है तो 10 से डिवाइड होंगे। तो कहने का मतलब सबका एक फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। 10 का फैक्टर होने का मतलब हुआ इस 2 × 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी डिवाइड होंगे। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 या जो नंबर एंड हो रहे हो 0 से, तो वो नंबर्स 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। कहने का मतलब उनके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है या नहीं आता है। और वैसे अगर चेक भी करना चाहें तो क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे, n = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 to the power n और वैल्यू 6। n = 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 6² और वैल्यू 36। n = 3 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 216। और ऐसे ही आप 4 भी करेंगे तो 1296 ऐसे आता जाता है। कहने का मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि 6 का आप चाहे जितना पावर ले जाओ n नेचुरल नंबर के लिए, वो कभी भी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा ही नहीं। और ये फैक्ट भी है
कि 6 का आप अगर ऐसे पावर करते जाते हैं 6 टू द पावर n की, तो जितने भी यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आएंगे सबका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, तो 0 तो कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब हम एग्जाम में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है, लिखेंगे यहाँ पे 6 टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, और 6 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि इसको कर सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, 6 कंपोजिट नंबर है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब अब इसके फैक्टराइजेशन में ये और ये यही आएगा सिर्फ, इसके अलावा और कोई नंबर भी नहीं आएंगे। तो अभी हमको पता है कि यूनिट डिजिट 0 होगा नेचुरल नंबर के लिए, तो वो कब होगा जब वो नंबर 5 से डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। कहने का मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 कंटेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तो है लेकिन 3 भी है, यहाँ पे 5 आना चाहिए था और 5 नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जो है कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर को आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनमें मोर देन 2 फैक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, और यहाँ पे हो गया 13 इंटू 78 ये हो गया। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फिर से अगर देखेंगे तो वो ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो वो नंबर कंपोजिट होती है। यही था कि किसी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमको ये नंबर को प्रूफ करना है कि कंपोजिट है। तो कहने का मतलब अगर हम इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो ये कंपोजिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 13 तो प्राइम नंबर होता है। 78 को अकेले लिखना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 78 का प्राइम फैक्टर होता है 2, यहाँ पे 39 होगा और ये 3 से डिवाइड होगा और ये 13 होगा। तो आप इसको फिर से लिख सकते हो 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इंटू 13। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो और ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको डिनोट किए हैं। इसका मतलब ये नंबर कैसे होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या होगा, ये जो नंबर आपको गिवन था ये कैसा नंबर होगा, इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो भी कर लेंगे। इवन एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time, go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक सर्कुलर फील्ड है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और रवि।
ये दोनों इस स्पोर्ट फील्ड में ड्राइव करते हैं और वो दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से। तो हम एक इस जो सर्कुलर फील्ड थी इसमें एक पॉइंट ले लिए, इसको सपोज ओ कह देते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सेम डायरेक्शन आप कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो, हम सपोज कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, ठीक है। अब सोनिया जो है एक राउंड में, जैसे यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया और रवि दोनों साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक राउंड कंप्लीट होने के बाद सोनिया ने 18 मिनट का टाइम लिया एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि ने 12 मिनट का टाइम लिया। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद मीट करेंगे, मिलेंगे। तो कुल मिला के ये पूछा गया है हमसे, अगर ये एक राउंड 18 मिनट में है तो अगर सोनिया 2 राउंड लगाती है तो उसको कितना टाइम लगता होगा, 36 मिनट। इसी तरह 3 राउंड 54 मिनट, यही होगा। और इधर रवि को कितना होगा 24, 2 राउंड में, 3 राउंड में 36 मिनट। जैसे 2 राउंड कंप्लीट हुआ, 36 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पे होगी, फिर 54 मिनट के बाद यहाँ पे होगी, इसी तरह ये 12, 24 और 36 मिनट पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 36 मिनट जब हुआ होगा तो इसका सेकेंड राउंड और इसका थर्ड राउंड कंप्लीट रहा होगा। तो दोनों कहाँ पे होंगे, दोनों इसी पॉइंट पे फिर से होंगे, क्योंकि देखो 12 मिनट बाद रवि यहाँ पे था, फिर से 24 मिनट के बाद भी यहाँ पे है, फिर 36 मिनट के बाद भी यहाँ पे है। इसी तरह सोनिया सेकेंड राउंड में 36 मिनट पे उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ओ पे ही है। तो दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये तो हुआ समझने का तरीका। बेसिकली हम इसमें किए क्या है, तो हम इसमें क्या लेकर निकाले हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाले हैं। कहने का मतलब जो आपको गिवन था 18 और 12, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो आपको सिखाया गया है। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और आंसर क्या आएगा, 36, यही आपका आंसर हो जाएगा।